हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने के बारे में बताएंगे। जैसे हम लोग पहले समांतर श्रेणी जान चुके हैं, समांतर श्रेणी क्या या नवा पद निकालना जान चुके हैं। अब अगर कोई समांतर श्रेणी है और उसका हमको पहला पद पता है और सार्वधातुक पता है, तो उसके n पदों का योगफल निकालने का ये फार्मूला होता है जो ये लिखा हुआ है। जैसे यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वधातुक d हो तो उस श्रेणी के n पदों का योगफल, इस योगफल को हम Sn से लिखते हैं, मतलब सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का जोड़, n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला कैसे आया इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे हमने लिखा कोई समांतर श्रेणी है, उसके n पद कैसे होते हैं। जैसे अगर पहला पद a है तो a लिखा, फिर सार्वधातुक d है तो पहले पद में d जुड़ जाता है तो a प्लस डी हुआ, अगले पद में एक d और जुड़ेगा तो a प्लस 2d होगा, ऐसे अगला a प्लस 3d, ऐसे यहाँ तक n-a प्लस n-1d। अब एक चीज़ हम यहाँ देखते हैं, जैसे पहला पद है तो उसमें केवल a है, दूसरे पद में क्या है, d का गुणांक क्या है 1 है, तीसरे पद में d का गुणांक क्या है 2 है। मतलब जो सार्वधातुक होता है उसका गुणांक हमेशा जिस नंबर पर पद होता है उससे एक कम होता है। ऐसे जो चौथा पद होगा उसमें क्या होगा a प्लस 3d, माने d के आगे 3। ऐसे जो n नंबर पर पद होगा उसका गुणांक n से एक कम, तो n का संख्यात्मक मान हमको पता नहीं है तो n-1d होगा। तो इस श्रेणी में n पद हो गए। अब इनका योगफल अगर हम निकालें तो योगफल के लिए क्या करेंगे, Sn बराबर a प्लस d a प्लस 2d, ऐसे करते करते हम कहाँ जाएंगे, a प्लस n-1d, यहाँ तक आ गए। देखिए अब जैसे इसी योगफल को हम घुमा करके भी लिख सकते हैं। जैसे Sn बराबर, अगर ये पद हम उल्टा लिखें, माने सबसे बाद वाला पद सबसे पहले लिख दें और सबसे पहले वाला सबसे बाद में, तब भी जोड़ तो वही रहेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया a प्लस n-1d, ये हो गया। फिर इसके पहले अगर हम देखें तो इसके पहले जो पद होगा उसमें गुणांक इससे एक कम और होगा, माने a प्लस n-2d, n-1 से कम और करेंगे, घटाएंगे तो n-2d हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर उसके पहले जो एक पद और होगा तो a प्लस n-3d, इस तरीके से होगा। ऐसे हम जाते जाते यहाँ पर जब आएंगे तो जो सबसे पहला पद है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, क्या करें, इन दोनों को जोड़ लें, इन दोनों श्रेणी के पदों को जोड़ लें तो ये हो जाएगा 2Sn। अगर इसको जोड़ें तो a प्लस n-1d, ठीक है। ऐसे इसे और इसे जोड़ लें, इन दोनों को जोड़ लें। जो पद n पद ऊपर भी हैं, n पद नीचे भी हैं, तो हम हर पद से जो इसके ऊपर पद है उससे जोड़ेंगे तो a प्लस d और a प्लस n-2d, ऐसे तीसरा जुड़ जाएगा। चलो हम तीसरा नहीं लिख रहे हैं और सीधे लास्ट में पहुंचे तो a प्लस n-1d और प्लस ये आ गया। चलो, तो ये हो जाएगा 2Sn बराबर, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1d। यहाँ देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो a और a यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2a और प्लस ये d और n-2d, माने n-2d और प्लस ये d, ये यहाँ जुड़ जाएगा प्लस करके। ऐसे देखो a और a जुड़ गया यहाँ पर तो 2a हो गया
प्लस n माइनस 1 डी। तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 डी। 2a प्लस, देखो अगर हम यहाँ ये d कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n माइनस 2a बचेगा, और यहाँ d कॉमन होगा तो प्लस 1। टू ए प्लस n माइनस 1 डी। तो ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 प्लस 2a प्लस, देखिए माइनस 2 प्लस 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 डी। 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब देखिए यहाँ पर कितने पद थे, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे n पद थे और n नीचे थे। तो हर एक पद को हमने इधर नीचे वाले एक पद से जोड़ा है। तो ये जो ब्रैकेट है कितने ब्रैकेट होंगे, n ब्रैकेट होंगे, और सब में हम देख रहे हैं कि एक जैसा ही मान है। 2a प्लस n माइनस 1 डी यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऐसे अगर और आगे के हम बीच के पद लिखते तो सब में वही आता। ऐसे कितने पद हैं, n मान है। तो n ब्रैकेट से जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका जोड़ हम क्या करेंगे, चाहे इनको अलग अलग जोड़ेंगे तब भी उतना ही आएगा, या n से गुणा करके हम इनको लिख सकते हैं। क्योंकि n बार यही ब्रैकेट आए हैं तो इनका जोड़ क्या होगा, n के गुणे के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये किसका मान है, 2Sn का। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो ये Sn क्या था, n पदों का योगफल था। तो ये हमको इस तरह से मालूम हो गया। n पदों के योगफल का फार्मूला है, हमने दिखा भी दिया कि ये कैसे फार्मूला ये आया है। हालांकि आपको यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा में ये फार्मूला सिद्ध करने नहीं पूछा जाता है, इस पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे जो आपको करने होंगे। अब देखिए इसी से एक दूसरा फार्मूला हम बना रहे हैं। यहाँ पर Sn बराबर ये a2a था, इसको हमने दो जगह लिख दिया, a प्लस a लिख सकते हैं हम। फिर है यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल हो, जैसे जो श्रेणी हमने ली है उसका जो अंतिम पद है, माने अंतिम पद, देखिए ये श्रेणी हमने लिखी, ये वाला पद किसके बराबर हो, अगर l के बराबर हो, इसका मान किसके बराबर हो, l के बराबर हो, तो क्या होगा, l बराबर a प्लस n माइनस 1 डी हो जाएगा। तो वही हमने लिखा l बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। अब ये l का मान अगर हम इसकी जगह पर, इतने जगह पर l का मान रख दें तो ये हो जाएगा a प्लस l। ये देखिए इसके ऊपर हमने l रख दिया। तो Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l। मतलब अगर किसी समांतर श्रेणी का हमको पहला पद पता है और अंतिम पद पता है और उसमें कुल कितने पद हैं ये पता है, तो हम उस श्रेणी का योगफल इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों आपको याद रखना है। इसी आधार पर हम समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालना अगले वीडियो में जानेंगे।